चुनाव से पहले हिंदुओं का नेता और चुनाव के बाद सबका नेता। तो सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है और सात समुद्र की मस करूं, गुरगुन लिखा ना जाए। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र का लकड़हारा नहीं बन सकते। वो माली है, उनमें लहू जो है माली का है, लहू जो है राजभक्ति का है, लहू जो है राष्ट्र के लिए शहादत का है। पुरनिया कहा ना कि जब बिल्ली खिसियाई तो खम्भा नोचे, तो वही उनका हाल है। राहुल गांधी के बयान को कैसे देख रहे? कह रहे 50 बार नहीं 500 बार हारूं लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं करूं। सच्चा नेता है, डंके की चोट पर सच बोलना जानता है। इनके पास कोई सनातन नहीं, ये वही सनातन को मानते हैं जिस सनातन को रावण मानता था। भाजपा जब से आई हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। अरे भाई, शासन प्रशासन आपका हिंदू खतरे में है। आप कौन सब्जेक्ट से आप बात कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ हूं। चुनाव से पहले हिंदुओं का नेता और चुनाव के बाद सबका नेता, ये बयान किसका है? शुवेंदु अधिकारी का। शुवेंदु अधिकारी जब बंगाल के अंदर चुनाव के नतीजे आए थे तब उनका एक बयान सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि नंदीग्राम के हिंदुओं ने मुझे वोट दिया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। लेकिन जब सीएम पद की शपथ ली और उसके बाद लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तब शुवेंदु अधिकारी क्या कहते हैं कि जय श्री राम के नारे बंद कीजिए, मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। कैसे देख रहे हैं शुवेंदु अधिकारी, जो कल तक जब चुनाव जीते तो कह रहे थे मैं केवल हिंदुओं के लिए काम करूंगा, लेकिन अब कह रहे हैं जय श्री राम के नारे बंद कीजिए, मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। बहुत अद्भुत, झूठ को सत्य साबित कर देते हैं। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, ये लोग क्या क्या बोलेंगे समय देख करके बोलते हैं। जैसे समय देखकर व्यक्ति कपड़ा पहनता है, गर्मी है हल्का पहन ले, जाड़ा है तो जैकेट पहन ले, बरसात है तो वाटर प्रूफ पहन ले, तो वैसे ही लोग बोलते हैं। अरे लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी के अब सीएम बन चुके हैं शुवेंदु अधिकारी, पहले बोल दिया होगा लेकिन अब उनके विचार हो सकता है कुछ और हो गए हो। तो मैंने वही तो कहा, समय देख के विचार और हो गया। ये राष्ट्रवादी है, यही लोग राष्ट्र का प्रमाण पत्र देते हैं। 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, अब क्या हिंदू मुस्लिम से हटकर भाजपा विकास के मुद्दे पर काम करेगी? और जिस तरीके का बयान इनका आया शुवेंदु अधिकारी का, तो मैं ये तो मन से प्रार्थना करता हूँ, गॉड प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये विकास के मुद्दे की बात कर लें। कभी एक बयान इनका आप देख लीजिए कि अगर चुनाव भी, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी लड़ जाए कि हाँ हम इतना नौकरी दिए हैं, अपना डाटा पेश कर दे और ये भी डाटा पेश करे कि अब आने के बाद इतना हम फिर देंगे। तो सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है और सात समुद्र की मस करूं, गुरगुन लिखा ना जाए। ये लोग तो अब बड़ा आसान है कि बैठ करके हिंदू मुसलमान करके और वोट का बंटवारा कर लिए और हिंदू बना दिए। क्या वो हिंदू नहीं थे क्या? तो जो 23-24 पेपर से लीक होकर के आत्महत्या कर लिए, वो हिंदू नहीं थे? अब शपथ ले चुके हैं शुवेंदु अधिकारी और वो कह रहे हैं कि मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। पहले बयान कुछ और रहे होंगे, वो अलग की बात है, लेकिन अब वो अपने विचार बदल चुके हैं। अब वो सबके मुख्यमंत्री और उन्होंने कहा जय श्री राम के नारे बंद कीजिए। देखिए, जय श्री राम का सवाल नहीं, सवाल जो है पश्चिमी बंगाल के अतीत का है, पश्चिमी बंगाल का वर्तमान की है, आप पश्चिमी बंगाल का भविष्य का भी है। शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि जिस दौर में वो मुख्यमंत्री है, निश्चित वो दौर संकट का दौर है, निश्चित वो दौर जो है उससे पेचीदा कोई दौर नहीं उनके सामने आ सकता है। अब कारण ये है कि शुभेंदु जी चूंकि वो कांग्रेस में भी रहे, तृणमूल कांग्रेस में भी रहे, जब जिसकी सत्ता आती है उसके मुताबिक वो अपना शक्ल और स्वरूप को बदल करके वो सत्ता के पक्ष में चले जाते हैं। आज भाजपा की सत्ता है, जिस व्यक्ति पर प्रधानमंत्री ने शारदा चिट फंड घोटाले का जिक्र किया, एक वीडियो भी जारी किया था, अब आप समझिए कि भारत कितने संकट के दौर से गुजर रहा है। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, उसके तप पर, उसके तपस्या पर, उसके सामाजिक सेवा पर, समाज के रचना में उसकी भूमिका पर
जिस देश का प्रधानमंत्री उसके कैडर पर हमला करते हुए कहा कि ये शुभेंदु अधिकारी जो है हजारों हजार करोड़ रुपए का घोटालाबाज है। मुझे तो बड़ा शर्म आती है। अरे लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल कर अब वो आए हैं, सीएम बने हुए हैं। पुरानी बातों को भूल जाइए, अब नए विचार के साथ आए। एक बार जो व्यक्ति नंबर 8 के रजिस्टर में थाने में नाम पंजीकृत हो जाता है तो कोई भी अपराध होता है तो पुलिस नंबर 8 का रजिस्टर देखती है और वो अपने पूरे सर्किल में अपराध के जितने अगर चोरी से संबंधित मामला होता है जो लोग नॉमिनेट होते हैं सबसे पहले उन्हीं को उठाती है। बंगाल के अंदर सनातन को वो आगे बढ़ा रहे हैं, पूरा भगवामय कर रहे हैं। सुधा वो शुभेंदु अधिकारी तो क्यों कहेगी बीजेपी? सनातन सच पूछिए तो सनातन उसी दिन सनातन की परंपरा, सनातन का जो वैभव, सनातन की जो मर्यादा, सनातन के प्रति जो आवाम का विश्वास, माफ करिएगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने उस पे हमला किया उतना मोहम्मद को गजनवी को भी भारत के स्ट्रक्चर पर हमला करने का मौका नहीं मिला। राहुल गांधी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कह रहे हैं 50 बार नहीं 500 बार हारे लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। बिल्कुल, यही राष्ट्रीयता है, यही राष्ट्रभक्ति है। अब माली कभी नहीं चाहेगा, माली कभी नहीं चाहेगा, इसलिए कि एक एक बगीचा का एक एक पेड़ को वो अपने लहू से सींचता है। आज जो लहू से पेड़ पैदा करता है वो लकड़हारा का काम नहीं कर सकता। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र का लकड़हारा नहीं बन सकते। वो माली है, उनमें लहू जो है माली का है, लहू जो है राजभक्ति का है, लहू जो है राष्ट्र के लिए शहादत का है। वो व्यक्ति लकड़हारा नहीं हो सकता कि समझने की जरूरत है। इनके पास कोई सनातन नहीं, ये वही सनातन को मानते हैं जिस सनातन को रावण मानता था। शुभेंदु अधिकारी ने जो पहले बयान दिया, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे, हिंदुओं ने वोट दिया, लेकिन अब सीएम बनने के बाद तो वो कह रहे हैं ना कि हम सबके जो है मुख्यमंत्री हैं, जय श्री राम के नारे अब बंद करिए। वो देखिए, वो अपना एक विचार दिए हैं। अभी तो 20 दिन नहीं हुआ लहबे लबदा कि वह मछली भात पे चर्चा कर रहे थे, हिंदू मुसलमान पे चर्चा कर रहे थे। फिर क्या उनके अंदर भावना बनी, अरे 17 राज्यों क्या में भाजपा आ गई भावना है ना? बनी। हाँ। फिर तो वो देखते देखते तब तक ले इधर थाली छोड़ दी रही है। कहाँ वो भाजपा स्वतः आ रही है, कहाँ स्वतः आ रही है? वो भड़का रही है, भड़काने के बाद जैसी परिस्थिति पे वो बात करते रही है। शुभेंदु अधिकारी को हो सकता है कि मन में आया हो कि मैं बहुत पानी पी पी के घर आया, हिंदू मुसलमान पे बात किया, सनातन पे बात किया, मछली भात पे बात किया, इसलिए उनके मन में आया कि जय श्री राम का नारा बंद करो, हम मुख्यमंत्री। टीएमसी में थे तब खुलकर नहीं बोल पाते होंगे, अब राष्ट्रवादी पार्टी में आए तो खुलकर बोल रहे हैं। बहुत, मैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी वही शुभेंदु अधिकारी को कहते थे भ्रष्टाचारी है, उनको हम जेल में कर देंगे। आज वो वीडियो भाजपा के चैनल से डिलीट कर दिया गया, जो वीडियो तो वही है। वो जब पुरनिया कहा ना कि जब बिल्ली खिसियाई तो खम्भा नोचे, तो वही उनका हाल है। राहुल गांधी को क्या दिक्कत हो गई भाई? कह रहे हैं हम 50 बार नहीं 500 बार हारे लेकिन हिंदू वो मुसलमान। अपना व्यक्तित्व कह रहा है, वो सनातन पे नहीं कह रहा है राहुल गांधी। वो राहुल गांधी जात अथवा मुसलमान हिंदू पे नहीं बोल रहा, थोड़ी ना हिंदू सीधे सीधे। क्यों नहीं? भाजपा जब से आई हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। अरे भाई, शासन प्रशासन आपका हिंदू खतरे में है। आप कौन सब्जेक्ट से आप बात कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है? शुभेंदु अधिकारी ने पहले कहा तो था कि हम मुसलमानों के वोट से नहीं जीते हैं, उनके लिए काम नहीं करेंगे। वो तो वो गिन देंगे, शुभेंदु अधिकारी वोट को भी गिन देंगे, जो मत पड़ा है उसको भी गिन देंगे कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्या है। पहले चुनाव से पहले वो जब नतीजे आए तो उन्होंने कहा मैं केवल हिंदुओं के लिए काम करूंगा, लेकिन अब जब सीएम बन गए हैं तो उनके विचार थोड़े बदल गए हैं। वो कह रहे हैं मैं सबका मुख्यमंत्री। ऐसा है। हाँ। ये शुभेंदु अधिकारी। हाँ समझ रहे हैं। ये मैं जो है ये ममता बनर्जी के साथ भी रहे हैं, इनका परिवार शुरू से रहा है, कांग्रेस में भी रहे हैं,
ये तमाम जगह कचौड़ी खा करके तब गुलगुला से परहेज करने आए। अब झाल मुड़ी खा लिए मोदी जी वाले गुलगुला के बाद। गुलगुला एक शब्द मैंने कहा, गुलगुला से परहेज करने आए हैं। तो समझ में नहीं आता कि कभी एक गाना था, हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, देश की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है हाँ, इंसान। इंसान बनेगा, एक ये भी गाना था। पहले पता लगाया जाए नरेंद्र मोदी हिंदू है कि नहीं है। क्या बात कर रहे हैं चाचा? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। जो केवल हमें लगता है कि वो हिंदू है नहीं, हिंदू कहवाना चाहता है। अरे नहीं चाचा, मैं मान नहीं सकता। इसके लिए गुजरात में उसके घर जाएंगे और उसका विधिवत परीक्षण करेंगे, तब मैं समझ में आएगा कि वो हिंदू है कि नहीं। अरे जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, ईश्वर का रूप बहुत सारे लोग मानते हैं, आप कह रहे हैं हिंदू ही एक नहीं मिनट, है। ईश्वर का रूप होते तो आप हमको ये बताइए कि जब समझौते वाली बात आई, यूजीसी वाली बात आई, तो नरेंद्र मोदी ने माननीय अखिलेश जी से कहा कि तुम भी बैकवर्ड हो, हम भी बैकवर्ड हैं। ये कौन सा तमाशा है? तो बैकवर्ड हिंदू नहीं है क्या? नहीं, ये तो उनसे पूछा जाए ना, नरेंद्र मोदी से पूछा जाए वो ना। तो कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, ये भी कहते तो क्या मुसलमान हूँ। वो कह दिया ना कि इन पर हमको पता लगाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ये रिसर्च का सर्च नहीं, रिसर्च। पहले उनका बयान था कि नंदीग्राम के हिंदुओं ने मुझे वोट किया, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, लेकिन अब कह रहे हैं सीएम बनने के बाद जय श्री राम के नारे बंद करिए, मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ, सबके लिए काम करूंगा। चलिए, कम से कम उनकी आंखें तो खुली। लेकिन जब आदमी मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो लास्ट के 2-3 लाइन में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो किस बात का वादा करते हैं पूरी जनता से, पूरे प्रदेश से और देश से, राज्यपाल महोदय के सामने। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो क्या संविधान में ये लिखा है कि हम चुनाव जीत गए तो केवल एक धर्म, संप्रदाय, एक जाति, एक वर्ग, एक विशेष किसी एक पक्ष के लोगों का मैं काम करूंगा? और सरेआम मीडिया के सामने ये बोला जा रहा है और पूरा न्यायिक व्यवस्था चुप है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी चुप है, किसी डिबेट का कोई हिस्सा नहीं है। तो इस पर हमें थोड़ी सी दुख होती है। राहुल गांधी के बयान को कैसे देख रहे? कह रहे 50 बार नहीं 500 बार हारूं, लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। सच्चा नेता है, डंके की चोट पर सच बोलना जानता है। और धर्म की राजनीति तो आदमी करता ही नहीं है। वो समावेशी विचारधारा को मानने वाला इंसान, न्यायप्रिय आदमी, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का एक जज्बा लिए जिद पाले पूरे देश का भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, और जो भी पीड़ित है, जो भी प्रताड़ित है, जो भी गरीब है, जो भी दबा कुचला है, उसकी मजबूती से आवाज बुलंद कर रहा है। इसलिए वो नेता सर्वमान्य नेताओं का आने वाला दिन आप देखिए, चाहे जितना प्रोपेगेंडा कर ले, जितना अफवाह फैला लें, जितना पैसा राहुल गांधी को बदनाम करने में खर्चा कर लें, राहुल गांधी की आधी आने वाली है। बस चंद लम्हों की बात है, आने दीजिए। 17 राज्यों में भाजपा की सरकार बन चुकी है, अब लग रहा है विकास के मुद्दे पर बात होगी। क्या सीएम पद का शपथ लेने के बाद जो तेवर बदलते नजर आए शुवेंदु अधिकारी के, अब क्या लग रहा है? देखिए, जब आदमी किसी गरिमामयी पद पर स्थापित हो जाता है तो चुनाव के पहले तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, और ये हो रहा है। उसी बंगाल के चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पेपर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का मुहर भी आया, पूरे प्रदेश और देश ने देखा। चुनाव आयोग और जो SIR के प्रक्रिया में जिनको मुख्य बनाया गया था, जो पूर्व IAS हैं, आज वो शुवेंदु अधिकारी जी के सलाहकार बन गए हैं। तो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है ये भी उजागर हो चुका है, जग जाहिर है। क्या गठबंधन ठगबंधन है, इंतजार करें। ठीक है, तो हम ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे शुवेंदु अधिकारी के बदले हुए बयान को लेकर। जैसा कि पहले नतीजे आने के बाद शुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि नंदीग्राम के हिंदुओं ने वोट किया और मैं केवल हिंदुओं के लिए काम करूंगा, लेकिन अब जब सीएम पद की शपथ ली उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे बंद करिए, मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। आखिर इस बदले हुए अंदाज की वजह क्या है जो इस तरीके से शुवेंदु अधिकारी ने जो है जय श्री राम के नारों को कहा बैन करिए? और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चुनाव के दौरान ही हिंदू खतरे में आ जाता है और चुनाव जीतने के बाद जो है हिंदू जो है सुरक्षित हो जाता है? ये बड़ा सवाल है। तो शुवेंदु अधिकारी के मुद्दे पर हम लोगों से चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जनता की जो राय थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय, हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।